अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माविश कुतुब एंड यू आर वाचिंग ड्रीम स्नैक्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो तमाम क्वायरीज़ जो कि हमें क्लाइंट से मौसूल होती हैं रिलेटेड टू 125 स्क्वायर यार्ड विला कंस्ट्रक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं सर? सर, अगर 125 स्क्वायर यार्ड विला कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कॉस्ट के हवाले से, तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। अच्छा, कॉस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट किस्म की जो है वो सवालात होते हैं क्लाइंट की तरफ से, और हम उनको एक बहुत क्लियर जो है वो उनको गाइडेंस देते हैं कि सबसे पहले जो बिल ऑफ क्वांटिटी होती है, यानी जो भी मटेरियल्स में लग रहा होता है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, उस क्वांटिटी को आप जो है वो मार्केट में एनालिसिस करें। और उसके बाद आप देखेंगे कोई भी बिल्डर अगर आपको उस वैल्यू से, जो बिल ऑफ क्वांटिटी की वैल्यू है, उससे भी कम अगर कोई कोट कर रहा है तो उसकी तरफ आप नहीं जाएं, क्योंकि इतनी वैल्यू में, इतनी कॉस्ट में आपका विला भी नहीं बनेगा। उसमें अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और प्रॉफिट आप ऐड करें तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि आप मटेरियल और लेबर ले सकें। तो कॉस्ट के हवाले से हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल होती है। हम मार्केट में जो है वो ना ही बहुत हाई एंड पे कर रहे हैं और ना ही लो एंड पे कर रहे हैं। हमारी एक स्टैंडर्ड रेट है और उस स्टैंडर्ड रेट पे हम जो है वो कोशिश करते हैं कि बेस्ट जो है वो अपना दें। और समटाइम्स क्लाइंट जो है वो रिसीव हो जाता है बहुत लो प्राइजेस पे, और बिल्डर जो है वो उनसे एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन मेरी गाइडेंस सिंपल सी ये है कि आप जो है वो बिल ऑफ क्वांटिटी को फॉलो करें कि कितनी वैल्यू का, कितनी क्वांटिटी का सीमेंट लग रहा है, कितना स्टील लग रहा है, और अगर उसमें वो विला बन सकता है तो आप उस बिल्डर को ओके करें। अदरवाइज आप जो है वो बाद में रिसीव हो जाते हैं और फिर आपसे बिल्डर जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। सर, यहाँ पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जो कि हमारे आई थिंक क्लाइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बात को एनालिसिस करना कि मार्केट वैल्यू से कम अगर कोई आपको रेट दे रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको सिर्फ एक वैल्यू दिखाकर आपसे एग्रीमेंट ले ले और उसके बाद उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क आ जाए। क्वालिटी के हवाले से प्लीज़ बताइएगा। देखिए, क्वालिटी जो है वो यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है, उसी टर्म्स को मैं जो है वो डिफाइन करूँगा। यहाँ पे मोस्टली क्वेरीज होती हैं कि आप A+ करते हैं या A करते हैं। मैं उनसे सिंपली बोलता हूँ कि हमारे कोई पैकेज नहीं है, ठीक है। हमारी कंपनी की जो सिंपल स्ट्रेटजी है कि आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें और बेस्ट अवेलेबल जो मटेरियल्स हैं वो आप यूज़ करें। तो हम A+ क्वालिटी विला ही बनाते हैं बेसिकली। और जो हमारी जो कॉस्ट और जो इतनी सर्विसेज रिफ्लेक्ट करती हैं वो A+ क्वालिटी के हवाले से ही है। अच्छा सर, एज अ लेमैन एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि आपने A+ की अभी बात की, तो ये A+, A, B एक्चुअली है क्या? अच्छा, इसमें क्या होता है कि कुछ बिल्डर्स जो हैं वो डिफरेंट पैकेजेस ऑफर कर रहे होते हैं कि उसमें डिफरेंट प्राइजेस की जो है वो मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे अभी A+ है तो हम इतनी प्राइस रेंज के आपको टाइल्स लगाएंगे, A+ है तो इससे कम रेंज के, B है तो उससे कम रेंज के। इसी तरह ब्रांड नेम और ये सारी चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं। तो हमारी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है और एक स्टैंडर्ड हम मटेरियल यूज़ करते हैं। इसमें कुछ क्लाइंट के लिए वो B भी हो सकता है, किसी के लिए A1 भी हो सकता है। तो मार्केट में नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी है। लेकिन अगेन हम अगर मार्केट से कंपेयर करें तो हम A+ ही ऑफर करते हैं। बिल्कुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारा जो एक स्टैंडर्ड है हम उसी को फॉलो करते हैं और उसी का एग्रीमेंट करते हैं। अच्छा सर, कितना टाइम लग जाता है अगर डिगिंग से देखें और हम हैंड ओवर तक? देखिए, इसमें आप अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डिगिंग स्टेज तक आते आते तो अप्रॉक्स 3 महीने आपको लगते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। इसमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, MEP है, सॉइल टेस्टिंग है और मैनुअल ट्रेंच है, NOC मिलता है और सब चीज़ें होती हैं। और जब आप डिगिंग सेरेमनी होती है हमारी तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है एक्चुअली फिर उसको टेक ओवर करता है। तो फ्रॉम डिगिंग टिल हैंड ओवर इट टेक्स अराउंड 8 to 9 months। ओके, तो ये एक साल का ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक। अच्छा, ये 8 to 9 months आप बता रहे हैं शुरू के 3 महीने हटाकर जी, कि जो डिगिंग स्टार्ट होने अगर आप डॉक्यूमेंटेशन ऐड करें तो फ्रॉम एग्रीमेंट टिल हैंड ओवर इट टेक्स अराउंड 1 year। ओके सर, ब्रांड्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं अगर आप थोड़ा सा बता सकें? देखिए, ब्रांड्स जो है वो बाथरूम एसेसरीज में हम लोग मोस्टली पोर्टा यूज़ कर रहे हैं। और स्टील में जो है हमारे पास अमरीली भी है और नवीना भी है, आगा भी है। और बेसिकली इसको अगर आप कैटेगराइज करें तो हम 60 ग्रेड स्टील यूज़ कर रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड है और रिक्वायरमेंट भी है बेसिकली। और इसी तरह अगर आप किचन एसेसरीज की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
इसमें जो है वो हम डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं, और टाइल्स के हवाले से भी हमारे पास मास्टर्स हैं, चाइना है, और इसी तरह अगर आप किचन एसेसरीज की बात करें तो फैसल और इस तरह की जो है वो ब्रांड्स जो नॉर्मली स्टैंडर्ड है और जो अच्छे ब्रांड्स में शुमार होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। बट अगेन अगर कोई क्लाइंट हमसे कहता है कि मुझे ये ब्रांड चाहिए और इसकी जो है वो ये प्राइस रेंज है, तो हम वो भी जो है उसके बट सर यहाँ पर आई थिंक इस चीज़ का आपको प्रॉब्लम तो फेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहरिया के भी काफ़ी सारे होते हैं कि अगर एग्जैक्टली जो बहरिया अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं उसी को हमें फॉलो करना है, और वो जो है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। तो आई थिंक क्लाइंट डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्वालिटी। तो जो बहरी अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड है। प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्लाइंट इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है ख़ुद को, तो वो किस तरह से आप लोग? अच्छा, यहाँ पे जिस मार्केट में हम बैठे हैं तो यहाँ ओवरसीज क्लाइंट भी हैं, यहाँ पे लोकल क्लाइंट भी हैं, और कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो फिज़िकली ख़ुद यहाँ आ नहीं पाते, उनके कोई ना कोई जो है वो नॉमिनेटेड उनके कोई सिबलिंग्स हैं या उनके कोई रिश्तेदार हैं वो आते हैं। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट का जो हमारा जो यहाँ प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है कि चाहे वो ओवरसीज़ हों या चाहे वो लोकल क्लाइंट हों, वो कहीं पे भी हो दुनिया में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वीकली उनको वीडियोस के थ्रू, लाइव कॉल्स के थ्रू और मैसेज के थ्रू उनको अपडेट करें, और कोई भी उनकी कंप्लेंट्स हैं या कोई भी उनकी क्वेरीज़ हैं तो वो हम उसको एड्रेस करें और एज क्विकली एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व करें। तो इट डजंट मैटर इफ़ यू आर इन पाकिस्तान और आउटसाइड द पाकिस्तान, यू विल गेट द सेम ट्रीटमेंट फ्रॉम अस। ओके सर, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ रही थी कि मटेरियल सिलेक्शन की तरफ, लेकिन आपने जो ये ओवरसीज़ क्लाइंट्स की बात की तो इसको भी प्लीज़ हाईलाइट करते हुए बताइएगा कि मटेरियल सिलेक्शन में उस वक्त कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि अगर आप ओवरसीज़ हैं तो यहाँ पे हम जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या जैसे व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू हम जो है वो लाइव सेशंस भी करते हैं और हमारी कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। प्लस ये कि हम जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू जितने भी हमारे पास पिक्चर्स हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, उसके थ्रू हम सिलेक्शन करवा लेते हैं क्लाइंट के साथ। तो आई थिंक बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमें जो है वो ओवरसीज़ ही रहते हुए मटेरियल सिलेक्शन की है और तमाम उन्होंने अप्रूवल्स दिए हैं, तो वो इतना मैटर नहीं करता। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, पेमेंट ऑप्शंस आप कौन कौन से देते हैं क्लाइंट्स? देखिए, पेमेंट ऑप्शन आपके पास, आप हमें कैश भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल ड्रीम नेक्स्ट के अकाउंट में, और पेमेंट प्लान हमारा बहुत सिंपल है कि हम अराउंड 30% जो है टोटल जो प्रोजेक्ट की वैल्यू है उसका हम एज अ डाउन पेमेंट लेते हैं। उसके बाद हम जो है वो एज़ पर जो हमारी कंस्ट्रक्शन स्टेजेस हैं उसके हिसाब से पेमेंट प्लान को हम डिवाइड कर देते हैं। तो नॉर्मली 125 यार्ड में जो है वो 10 स्टेजेस को में हमने पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हुआ है। तो हर जो स्टेजेस जो हमारी कंप्लीट होती हैं उसके बाद हम जो है वो उन क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेज की हमें एडवांस पेमेंट करें। तो हम पेमेंट जो है वो एडवांस लेते हैं किसी स्टेज के स्टार्ट होने से पहले। बट हम क्लाइंट को कभी भी ये नहीं कहते कि जून आ गया या जुलाई आ गया अब आपकी पेमेंट ड्यू है। हम उनको प्रोग्रेस दिखाते हैं, अगर वो उनके पास हमारी कंस्ट्रक्शन स्टेजेस और माइलस्टोन्स मौजूद हैं उसको वो कंपेयर करते हैं फिजिकली कि क्या है, उसके बाद वो हमें मतलब आप अपने स्टेज कंप्लीट होने के बाद ही आप उनसे रिक्वायरमेंट जो है आप उनको देते हैं। दिस इज़ ग्रेट सर, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने हमें डिटेल्स दी, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स हमारे साथ रहने के लिए। आई होप कि आपकी क्वेरीज़ को क्लियर करने में आज हम कामयाब रहे होंगे, जो कि रिलेटेड थी 125 स्क्वायर यार्ड विला कंस्ट्रक्शन से। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको वीडियो में दिखाई जा रही होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।